कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह इस डिवोशन में, इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बात के लिए चुना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन में उस बड़े कार्य को देख पाएं। भोर की प्रार्थना, सुबह उठकर अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करता था, सुबह उठकर अब्राहम परमेश्वर के साथ बैठता था और उसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उसको सारी सृष्टि का मूल पुरुष बना दिया और अपनी उत्तम से उत्तम आशीषों से उसको भरपूर किया। आज मेरे आपके लिए भी है, जब आप सुबह के समय अपने समय को उसको देते हैं, उसके साथ आप बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ी बरकत और आशीष देने वाला है जो हमें अभी दिखाई नहीं देती, लेकिन आने वाला समय मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही आशीष का, बरकत का समय होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर, एक चित्त होकर परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं और परमेश्वर को ऊंचे पर उठा सकें।
प्रियो, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। 30 अध्याय के 16 पद तक हम आ चुके हैं। परमेश्वर ने एक एक दिन हमारी अगुवाई की है, हमारी मदद की है और वो हमें आगे बढ़ा रहा है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है इस चैनल के लिए जिसमें परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। बहुत सारे भाई बहन जो इस चैनल को देख रहे हैं, आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए मैं सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जो लोग आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, दूसरों को शेयर कर रहे हैं, ये आनंद की बात है, खुशी की बात है कि जब आप सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और इससे हमें बहुत खुशी होती है। हम देखते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। छोटा सा काम, लेकिन छोटे से काम के लिए परमेश्वर आप सभी को बरकत दे रहा है और यही हमारी दुआ है। जयपुर शहर राजस्थान से हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और बहुत सी आशीष से आप भरपूर होते चले जाएं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 17 पद से लेकर आगे तक। परमेश्वर जिसमें हमें अगुवाई करे, हमारी मदद करे, ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर प्रभु की महिमा करें। लिखा है 17 पद में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। 18 पद, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 19 पद, उनका अंत विनाश, उनका ईश्वर पेट, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी सुंदर समय दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें और आपके नाम को सराह सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे और आपकी उपस्थिति हर कदम पर साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा किया जाए और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपकी दयादृष्टि हम पर बनी रही, आपकी करुणा हम पर बनी रही, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को प्रभु जो आज हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। जो समस्या में है, जो परेशानी में है, जो कठिनाई में है, आप उनकी सुधि ले, आप उनकी मदद कर। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, आपका हाथ हर कदम पर बना रहे, ताकि सारी परिस्थिति में हे पिता आदर महिमा आपको मिले और जो आपकी इच्छा है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता देख सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर भी दया कर, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए, लोग आपको जाने, अंधकार की ताकत परास्त हो और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है जो हर दिन हमें प्रोत्साहन करता है। इन 3 पदों में हमने इस बात को देखा, 2 तरह के इंसान हैं, एक ईश्वर भक्त हैं और एक ईश्वर के विरोध में काम करते हैं। दोनों के बारे में पौलुस यहाँ पर बता रहा है।
कई लोग प्रभु के पास आने के बाद भी दूसरी तरह का कार्य करते हैं। पहला व्यक्ति जो है यहां बताया गया है 17 पद में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। जब पौलुस सिखा रहा है, पौलुस बता रहा है, कहता है जैसा मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं वैसे आप भी परमेश्वर के साथ चलो। पर पौलुस यहाँ पे फिलिपियों की कलीसिया को इस बात के लिए कह रहा है कि तुम मेरी सी, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। जिस तरह का जीवन मैंने जिया है उस तरह का जीवन आज हमारा होना चाहिए, आज हमारा होना चाहिए। पौलुस के जीवन में जब ये बाइबल लिखी गई, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इस चीज को लिखवाया और लिखवाने के बाद वो कहता है तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु की सेवा से प्यार करते हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि संसार के हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जो संसार में है उनके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है। इसलिए संसार के लोगों ने कहा आत्मा सो परमात्मा। मेरे जीवन में यदि ईश्वर की आत्मा है तो मुझे एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हमारे सारे भाई, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे से उसी प्यार को लेकर चलें, उसी चीज को लेकर चलें कि परमेश्वर उनके अंदर रहता है। जो आत्मा मनुष्य के अंदर है वो ईश्वर की आत्मा है जो उसने मनुष्य के जीवन में डाली है। इसलिए हर मनुष्य से मुझे प्यार करना चाहिए। हर मनुष्य के साथ मेरा रिश्ता ऐसा हो जो प्रेम का रिश्ता हो। यदि कोई एक बात कहता भी है तो हमें सहन करना चाहिए। यीशु मसीह ने सहन किया और इस बात को दर्शाया कि हम हर बात को लेकर और उसका जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, ये वास्तविकता प्रभु के दास और दासियों के अंदर होनी चाहिए कि जो कुछ वचन में लिखा है उसके अनुसार चलने के लिए हम प्रयास करते जाएं, उसके लिए प्रयास करते और ऐसे को पहचानो। ये पहचान प्रभु ने हमें दी है। यदि आप पहचानते हो तो परमेश्वर का वचन आपको इस बात के लिए आगे बढ़ाता है कि आप परमेश्वर की उस पहचान में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की उस बड़े कार्य को जो प्रभु ने मेरे आपके लिए दिया है उसमें हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके इस वचन को लेकर आगे बढ़ें और ये वचन आपको प्रोत्साहन करता है, आपको समझाता है, बताता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 15 पद में कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, हम बिना जांचे कदम ना उठाएं। हम बहुत बार लोगों को नहीं जांच पाते, हम बिना जांचे कदम उठाकर और उसके पीछे या उसके फेवर में काम करने लगते हैं। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं चाहता। कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। और जब आप प्रभु के साथ चल के इस कार्य को करते हैं तो परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ इस्तेमाल करता है। लोग सरप्राइज करेंगे, लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए आत्मिक जन सब कुछ जानता है, वो कहता है इस बात के लिए। लेकिन 18 पद एक बात और कहता है, दूसरी चीज, ये एक आत्मिक व्यक्ति की तस्वीर हमारे सामने रखता है कि आत्मिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। जो चाल चलन जैसा मैं चल रहा हूं ऐसा ही आप भी चलो। लेकिन 18 पद कहता है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं। बहुत सौ का मतलब हो गया थोड़े लोग हैं जो ईमानदार बन के सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से हैं, कहता है क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। ये पौलुस जब इस संदेश को दे रहा है, इस वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे हृदय को छूता है। 2 तरह के आदमी, पहला इंसान ऐसा जो हम पौलुस के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने बहुत ही कड़क शब्दों में कहा था, इस बात को कहा था, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते।
इस वचन को नहीं मानते हो तो आप मेरे चेले नहीं हो सकते। और इसलिए पौलुस ने यहां पर फिलिप्पियुस की कलीसिया को लिखा है, क्या इस बात को कहा, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं। दुख होता है। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को देखा कि उसको तकलीफ हुई। रोना ऐसे नहीं होता है। दर्द तब होता है जब लोग गलत काम करते हैं। दुख तब होते हैं जब लोग गलत काम की ओर चलते हैं। और पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। आप नाम तो यीशु का ले रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर से दूर होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। पौलुस इस बात को बार बार समझाता रहा, इस बात को बताता रहा, और अब रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी। आज बहुत जल्दी लोग बढ़ना चाहते हैं। आज लोग बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, संसार में, संसार की बातों में बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को ताक पर रखकर वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं। और ऐसों के लिए पौलुस कह रहा है, पहली सदी में ही पौलुस ने इस बात को कहा। और जब मैं इस बात को सोच रहा था तो परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया, और ये वचन इस बात को कहता है, यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद में कहता है, जब हम देखते हैं कि आज दुष्ट लोग जो प्रभु का नाम लेकर सेवा कर रहे हैं, उसके लिए कहता हो, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? ये बाइबल का परमेश्वर इस बात को मेरे सामने, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, जब मैं विचलित था, इस बात के लिए देख रहा था कैसे होता है, शैतान कैसे काम करता है। कहता है, क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले व्यक्ति बहुत सुख से रहते हैं। लेकिन कह रहा है, तू उनको बोता है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर भी रहता है, तू उनको बोता है, वे जड़ भी पकड़ जाते हैं और बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। ये चीज़ प्रभु ने मुझे बताई, स्पष्ट की। कई बार बहुत बड़ी सेवकाई को हम देखते हैं, ओ कितने लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन जीवन में जब आप करीब जाओगे तो सच्चाई नहीं मिलेगी। ऊपरी चीज़ें, बहुत सारी भीड़ मिलेगी, चंगाई भी मिलेगी, लेकिन प्रियो, शैतान को मालूम है, यदि हम सच्चाई के साथ नहीं चल रहे, यदि इस वचन को लेकर नहीं चल रहे, तो उसको मालूम है अंत क्या होगा। इसलिए वहां लिखा है, भेड़ और बकरी को अलग करेगा। जब न्याय होगा, बहुत जल्दी न्याय होने वाला है, तब क्या होगा? हम कहां पर हैं? हम क्या पैसों के पीछे चल रहे हैं, संसार के पीछे चल रहे हैं, संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में? क्योंकि वचन में तो लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब परमेश्वर ये इस बात के लिए कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर देखा, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से 19 पद को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि इस अध्याय का अंत हम करें और परमेश्वर की महिमा करें, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये